मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन। भारत की आजादी का अमृत देश के हर गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाने को समर्पित ग्रामीण डाक। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं। हाँ, आप कौन हैं? आप कह सकते हैं कि मैं एक जीडीएस हूं, मैं एक बीपीएम हूं, मैं एक एबीपीएम हूं। लेकिन क्या आपने कभी माइंडफुली सोचा है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इस देश के हर गांव में डाक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय डाक विभाग के एक प्रतिनिधि हैं। भारतीय डाक विभाग के एक प्रतिनिधि के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए आपसे कुछ फंक्शनल यानी कि आपके कार्य लक्ष्य, बिहेवियर यानी कि आपके व्यवहार लक्ष्य और डोमेन रिलेटेड स्किल्स की अपेक्षाएं की जाती है। जो स्किल्स आपके नॉलेज गेप को खत्म करके आपका एक सेवक से एक कर्मयोगी में रूपांतरण कर सकती है। कर्मयोगी का मतलब होता है शुद्ध हृदय से कार्य करने वाला। हमारे इस ट्रेनिंग सेशन का उद्देश्य भी आपको इस देश में हर एक गांव में शुद्ध हृदय से लोक हित में कार्य करने वाला कर्मयोगी बनाने के लिए जरूरी स्किल्स उपलब्ध करवाना। मैं अमित रावत पोस्टर ट्रेनिंग सेंटर बड़ोदरा की ओर से आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ग्रामीण डाक सेवक अंडर मिशन कर्मयोगी फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ग्रामीण डाक कर्मयोगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बार एक महिला थी जिसे सड़क पर एक रत्न पड़ा मिला। उसने उस रत्न को उठाकर अपने घर के दराज में रख दिया। उसके लिए यह एक आम रत्न ही था और वह रत्न भी खुद को एक सामान्य रत्न ही समझता था। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि यह सबसे दुर्लभ रत्नों में से एक है। यह एक बहुत ही कीमती रत्न था। इस रत्न को उस महिला से उच्च मूल्यों के साथ खरीदा गया और उसे एक म्यूजियम में बड़ी ही अच्छी तरह से रखा गया। सब उस रत्न को पैसे देकर देखने आ रहे थे। आसपास सब उस नायाब रत्न की ही बातें कर रहे थे, उसकी प्रशंसाएं कर रहे थे। आपको क्या लगता है, अचानक क्या बदल गया? वह रत्न ने ना तो अपनी अक्ल बदली है, ना तो अपनी शक्ल। वह महिला के लिए तो वह अब भी वह वैसा ही रत्न था जो पहले था। बस उस रत्न के लिए अब उसका नजरिया बदल गया है। किसी के द्वारा समझाने के बाद वह अब उसके लिए भी एक दुर्लभ रत्न हो गया है जो काफी कीमती है। तो बदला है तो सिर्फ उस रत्न के प्रति उस महिला का परसेप्शन, उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया। उस रत्न के बारे में अपने नजरिए को बदलने से उसने उस रत्न की कीमत पहचानी। आपके और मेरे लिए भी तो यही बात लागू हो सकती है। हो सकता है हम में से कुछ यह सोचकर खुद को कम आंकते हो कि हम एक छोटे से गांव में कार्य करने वाले सामान्य जीडीएस हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों, हकीकत में हम भी उस महिला की तरह ही हैं जो अपनी उपलब्धि से अनजान थी। यह समय है अपनी वर्थ पहचानने का। आपके पास भी उस रत्न समान अपॉर्चुनिटी है जिन्हें
जानने की आवश्यकता है। इस जीडीएस संवर्ग में आपके गांव में पार्सल, बीमा, फाइनेंशियल सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज, आधार, सीएससी जैसी कई अद्वितीय सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने का अवसर आपके अलावा किसी और के पास नहीं है। भारत के इस आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न के रूप में भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी के तहत भारतीय डाक विभाग के सेवांती अमृत हर घर तक पहुंचाने का अवसर सिर्फ आपके पास है। दोस्तों, अगर आप अपने इस बहुमूल्य अवसर से अवगत नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि इस वजह से देश के नागरिक भी इस अमृत से वंचित हो रहे हैं? दोस्तों, जरा ध्यान से सोचें तो ज्ञात होगा कि आपके पास इतनी सारी सेवाएं उपलब्ध हैं जो लाखों लोगों का जीवन बदल सकती हैं। जरा एक बार सोचिए उन ग्रामीण लोगों के बारे में जिनके लिए एटीएस के रूप में आप ही उनके एटीएम हो। सोचिए उन विधवा बहनों के बारे में जिन्हें हर महीने आप विधवा सहाय की राशि का भुगतान कर रहे हैं। आपने अपने गांव के लोगों को पीएलआई, आरपीएलआई और अन्य सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा सुरक्षा प्रदान की है। गांव की बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाकर कितनी बेटियों का जीवन सुरक्षित किया है। आपने अपने ग्राम जनों के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर पीओएसडी स्कीम का प्रचार प्रसार किया है और इन सेवाओं से न जाने कितने लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। हाँ, आप अपने गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। आप ग्रामीण भारत में इंडिया पोस्ट के उत्पादों और सेवाओं के फ्लैग बेरर यानी कि ध्वजवाहक हैं। आपके पास अपनी प्रतिभाएं, ताकत और अनुभव है। जब आप यह समझने लगे कि मैं यूजलेस नहीं हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे पास उन लोगों को देने के लिए बहुत सारी सेवाएं हैं जिन्हें इनकी सही में आवश्यकता है और जो उनका जीवन भी बदल सकती है। बस जरूरत है तो इस अवसर के लिए कृतज्ञ होने की। आपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब कि थैंकफुलनेस का एटीट्यूड रखें, आपको मिले अवसर को पहचाने और उसके प्रति कृतज्ञ बने। आपके कार्य में ऑटोमेटिकली निखार आएगा जो आपको एक शुद्ध हृदय से कार्य करने वाले कर्मयोगी में रूपांतरित होने में मदद करेगा। अब बस अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैं इस गांव के हर घर में पोस्टल प्रोडक्ट पहुंचाने में सफल हो सकता हूं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? अपने एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण को बदलकर। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपका दृष्टिकोण वह मानसिक फिल्टर है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं और अनुभव करते हैं। कुछ लोग दुनिया को आशावाद से देखते हैं, जबकि कुछ लोग दुनिया को निराशावाद से देखते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है मैं तो एक जीडीएस हूं, सेविंग बैंक या मेलिंग बिजनेस के लिए मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है मैं कोई भी कार्य करने में सक्षम हूं। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है इस RICT डिवाइस में तो कार्य करना बहुत कठिन है, हमेशा किसी ना किसी को पूछकर ही कार्य करना पड़ता है। जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है बस एक बार अच्छी तरह से सीख लो, फिर आसानी से इस RICT डिवाइस में कार्य कर सकता हूं। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्याओं में ही उलझा रहता है, जैसे कि यार हमारे पास ऐसी सेवाएं नहीं है, या यह फैसिलिटी नहीं है, या
या ग्राहकों से बात करना बहुत ही कठिन है या ऐसा कुछ भी, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि अच्छा, ऐसी सेवा के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे फैसिलिटी के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं।